क्या आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसके नाम को बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया, और क्यों कंपनी के नाम में 2 बार इस्तेमाल किया गया है महिंद्रा, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बना महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि महिंद्रा मजबूती के मामले में सबसे आगे है। चाहे महिंद्रा की गाड़ी हो या ट्रैक्टर, महिंद्रा ने अपने काम से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना रखा है। जिसके प्रोडक्ट को आज इतना पसंद किया जा रहा है, उस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और किन हालातों का सामना करते हुए आज यहां तक पहुंचा है महिंद्रा। इसे जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा 1892 में। ये वही साल है जब महिंद्रा कंपनी के फाउंडर का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी युग में जन्मे जगदीश चंद्र महिंद्रा को आज जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब की मिट्टी में उनका बचपन गुजरा था। सब कुछ एक आम बच्चे की तरह ही था, लेकिन जल्द ही जेसी महिंद्रा की किस्मत एक अलग मोड़ लेने वाली थी। बहुत कम उम्र में ही जेसी महिंद्रा ने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पिता के बाद घर में कुल 10 लोग थे। मां के साथ जेसी महिंद्रा के 8 भाई बहन थे। छोटी उम्र में होने के बावजूद जेसी महिंद्रा ने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। उस वक्त जब लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं पता था, जब लोग मजदूरी को ही कमाई का जरिया समझते थे, उस दौर में जेसी महिंद्रा ने खुद की पढ़ाई के साथ साथ भाई बहनों की भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपने भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को विलायत भी पढ़ने के लिए भेजा। जहां एक भाई इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहीं जेसी महिंद्रा खुद यही बॉम्बे की यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। उस वक्त इस इंस्टीट्यूट का नाम विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो आज इसे बदलकर वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जेसी महिंद्रा को 1929 में टाटा कंपनी में काम मिल गया, जिसे जेसी महिंद्रा ने 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर रहकर काम किया। साथ ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तब भारत सरकार ने इन्हें पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया। वहीं दूसरी तरफ भाई कैलाश विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वही काम करने लगे और 1942 में इन्हें इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। जिसके बाद 1945 में कैलाश भारत वापस आए और यहाँ इंडियन कोल फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। केसी महिंद्रा ने जो स्ट्रैटेजी कोल पॉलिसी के लिए डेवलप किया था, उससे कोल इंडस्ट्री में बाहर आ गई और उनका कोल का मिशन रिपोर्ट एक सेमिनल डॉक्यूमेंट बन गया, जो आगे नए आइडियाज और स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में बहुत कारगर साबित हुआ। उसी दौरान उन्होंने सर राजेंद्र नाथ मुखर्जी की बायोग्राफी भी लिखी। दोनों भाइयों को उनके काम से जाना जाने लगा, जिसके बाद उन्हें इससे भी बड़े बड़े पोस्ट पर काम करने का ऑफर आने लगे। लेकिन दोनों भाई सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। अपने काम से पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने बिजनेस शुरू करने का सोचा। जेसी महिंद्रा को अंदाजा था कि देश में आज़ादी को लेकर उबाल आने वाला है, जिसके बाद स्टील इंडस्ट्री में बहुत चढ़ाव देखने को मिलेगा। अपनी सोच और खुद पर इतना भरोसा था कि जेसी महिंद्रा ने अपना घर बेच दिया और एक दोस्त की मदद से अपना बिजनेस शुरू किया। इनके फ्रेंड का नाम मलिक गुलाम मोहम्मद था और यहीं से महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की शुरुआत हुई। अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी सिर्फ स्टील में डील करती थी। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब खुश थे और वो दिन भी आया जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947, आज़ादी का दिन। लेकिन आज़ादी मिलते ही अंग्रेजों की लगाई आग ने पूरे देश को जलाकर राख कर दिया। इसी के चलते मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में मलिक गुलाम मोहम्मद वित्त मंत्री बने और उसके बाद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल। उनके पाकिस्तान जाने और हिंदुस्तान छोड़ने के फैसले से महिंद्रा को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी में मलिक की ज्यादा भागीदारी थी। अपने हिस्से का पैसा लेने के बाद मोहम्मद पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद
मोहम्मद एंड मोहम्मद कंपनी को बहुत बुरे हालातों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर किसी की मेहनत रंग लाती है। महिंद्रा भाइयों ने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की नीयत से आगे बढ़ते रहे। अब चूंकि मलिक साहब अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान जा चुके थे, इसलिए कंपनी का नाम बदलने का भी फैसला लिया गया। लेकिन सारे कागजी काम M&M नाम से होता था और इसमें बदलाव करने के खर्च को उठाना महिंद्रा भाइयों के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और बहुत सोच और विचार करने के बाद कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम दे दिया गया। अब इसे दोनों भाइयों के नाम पर रखा नाम समझे या जरूरत, आप हमें कमेंट कर बताएं। अब एक बार फिर कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। दोनों भाइयों की मेहनत ने कंपनी को आज इंटरनेशनल बना दिया है। केसी महिंद्रा को हमेशा से ही जीप में रुचि थी। विदेश की जीपों से इंस्पायर केसी महिंद्रा भारत में भी जीप लाना चाहते थे। 1947 में जीप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने जीप बनाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द महिंद्रा को जीप निर्माता के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर बनाना शुरू किया और पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की बुनियाद रखने वाले जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा का देहांत हो चुका है। जेसी महिंद्रा का देहांत हार्ट अटैक से 1951 में हुआ था और केसी महिंद्रा का देहांत 1963 में हुआ, जिसके बाद उनके कामकाज को उनकी अगली पीढ़ी ने आगे बढ़ाया। आज पूरी दुनिया में महिंद्रा अपने काम से जाना जाता है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एजुकेशन, महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा जावा मोटो, महिंद्रा डिफेंस, ऐसी 150 कंपनियां महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से आगे बढ़ रहे महिंद्रा की कमान अब आनंद महिंद्रा के पास है। जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा भी अपने दादा की तरह ही इस कंपनी को अलग ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA करने के बाद आनंद महिंद्रा 2012 से ही महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन और MD हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अब तक 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने काम से पहचान बना चुका है। इससे हमारे देश का नाम रोशन तो होता ही है, साथ ही इसके जरिए 3 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देश की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। एक छोटी सी सोच आज दुनिया में अपने नाम और काम से जानी जा रही है। इसके पीछे खड़े लोगों ने अपने काम को बहुत ईमानदारी से निभाया है। यही वजह है जो महिंद्रा ग्रुप आसमान चूम रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।